नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वह प्रश्न से रिलेटेड नहीं है कि आज हम लोग प्रश्नों के उत्तर करेंगे या क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वह ये है कि अगर जो हम परीक्षा हाल में बैठ रहे हैं, परीक्षा पेपर देते समय हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या हम ऐसा काम करें कि हमारा जो है पेपर में स्कोर बहुत अच्छा बने, हमारा पेपर बहुत अच्छा जाए। तो हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले हम ये देखेंगे कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए कि पेपर देते समय, और हम अंत में देखेंगे कि हम कैसे पेपर करें कि हमारा स्कोर अच्छा जाए ताकि हमारा सिलेक्शन हो। हम देखते हैं कि जो हमारे नौकरी वाले पेपर होते हैं, कोई भी पेपर होते हैं, उसमें पॉइंट का खेल रहता है। पॉइंट से लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और पॉइंट से लोग चूक जाते हैं। तो आपने तैयारी अच्छी कर ली, अच्छी बात है, लेकिन उस तैयारी की असली परीक्षा पेपर हाल में होती है कि आप उस समय आप अपना कौशल कितना दिखा सकते हैं, कितना दिखा रहे हैं, कैसे पेपर हल कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि केवल तैयारी कर लेना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं होता है। हम जब पेपर देने जाते हैं तो वो भी एक महत्वपूर्ण क्षण होता है, एक एक मिनट वहाँ पर कीमती होता है। तो हम पेपर कैसे करें, कैसे हल करें कि हमारा जो हम मेहनत किए हैं वह हमारी मेहनत सफल हो, हमारी मेहनत बेकार न जाए। तो इसी में पहला पॉइंट हम यह है कि ओ मार को सावधानी पूर्वक भरना चाहिए। सबसे बड़ा खेल ओ मार का रहता है, क्योंकि ओ मार पर हम क्वेश्चन को ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से उसको गोला करते हैं और वह कंप्यूटर चेक करता है। ओ मार कंप्यूटर चेक करता है। तो कंप्यूटर एक मशीन है, उसके अंदर भावनाएं रहती नहीं हैं कि वह अगर जो आपने एक पे ओ मार भरते समय 2 गोला कर दिया तो कंप्यूटर को भावुक हो जाए, तो आपने जो गलत का निशान लगा दिया, जिस पर सही का निशान लगा उसको कंप्यूटर चेक कर ले। तो ऐसा होता नहीं है। अगर जो टीचर चेक करता तो टीचर चेक करता है तो बच्चे लिखते हैं, जो गलत हो जाता है उसे काट देते हैं, उसके बाद जो सही है उसे लिख देते हैं। तो टीचर के इंसान है, उसके अंदर भावनाएं हैं। तो टीचर तो जो आप क्रॉस कर दिए हैं और जो सही लिखे हैं उसे सही कर देगा, लेकिन कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, और अगर जो आप उसमें गलती कर दिए तो उठाएगा ही नहीं। तो सबसे पहला काम है हमें कि जो हमारी ओ मार्कशीट हम भरें उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें। और सावधानी पूर्वक भरने में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वह है क्या, कि हमारे जो रोल नंबर हैं, जो आपके रोल नंबर हैं और बुकलेट सीरीज है, उसको तो भरना एकदम आँख सब पांचों इंद्रियां उसे एकत्रित करके सारा ध्यान उसी पर लगा के भरना है। क्योंकि अगर जो आप रोल नंबर गलत भर देंगे और बुकलेट सीरीज गलत भर देंगे तो आपकी वो कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप रोल नंबर और बुकलेट सीरीज और जो डिटेल मांग रहा है, ऊपर की जितने भी डिटेल हैं उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक एक एक अंक, एक एक अक्षर देख के आपको ओमार भरना है। यह तो हो गया ओमार भरने के जो रोल नंबर और बुकलेट सीरीज से होता है। अब दूसरा है, जब हम ओमार भरते हैं तब हम कभी कभी ऐसा रहता है कि उसमें गलती कर देते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन आ रहा है, ओमार भरते समय 4 ऑप्शन करने रहते हैं, तो जो हमें आ रहा है क्वेश्चन उसको जब हम फिल करते हैं तो गलती से किसी और का क्वेश्चन जो रहता है ये अगर जो सही है तो हमें गलती से भी कर देते हैं। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि हमने भी पेपर दिए हैं तो ऐसी गलतियाँ हमसे भी हो जाया करती थी। लेकिन किसी परीक्षा में आपकी एक क्वेश्चन ऐसा खाली होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, कि ऐसा नहीं कि आप 5-5 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं, आ रहा है और दूसरा भर दे रहे हैं। तो वो मार्क को सावधानी पूर्वक भरना है। यह काम हो गया। तो अगर जो आप वो मार्क को अच्छे से भरेंगे, जो जो पहले प्रश्न पढ़िए, उसका पहले ऑप्शन देखिए कि कौन सा सही है, फिर उसके जब वो मार्कशीट भरिए तब उसमें आप देख लीजिए कि हाँ हम वही प्रश्न है और वही जो है ABCD वही भर रहे हैं कि दूसरा भर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट काम है आपका ओ मार भरना।
ओमार भरते समय आपको गलती नहीं करनी है। अगर जो गलती आप, जैसे कि आपको प्रश्न आ रहा है, आसान प्रश्न है, आ रहा है प्रश्न, और उसने आपको उस प्रश्न को आप गलत कर दिए, तो आपको और भी बुरा लगेगा कि माइंड बार बार उसी पर जाएगा कि हमें यह प्रश्न आ रहा था तब भी हमने गलत कर दिया। और एक तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आते हुए प्रश्न आप गलत कर देंगे। एक गलत हो जाए कोई बात नहीं, तो एक से ज़्यादा आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो पहला है कि हमें जो वो मार्कशीट है वो सावधानीपूर्वक भरनी चाहिए, किसी भी प्रकार की उसमें गलती नहीं करनी चाहिए। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। पेपर जब हम दे रहे हैं, पेपर देते समय हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। पेपर को सबसे पहले शांत और ठंडे दिमाग से पढ़ना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। और चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पूरा पढ़ो, उसके बाद उसका आंसर दो। कभी कभी ये होता है कि हम थोड़ा ही प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद शुरू में जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे हमें तो ये आ रहा है, लेकिन लास्ट में वो नहीं का ऑप्शन दे देता। 3 ऑप्शन हमें सही लगते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही देखते हैं, अरे इसका तो यही है, बस वही लगा देते हैं। लास्ट में देखते ही नहीं कि नहीं लिखा है। तो पेपर हल करते समय आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से धैर्य रख करके आपको पेपर देना है, और लास्ट ऑप्शन आपको देखना ही है। पूरा पेपर अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। समय का ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी नहीं करना तो ये 4 पेपर में 4 जो प्रश्न है उसी में लगे रहो। जल्दबाजी नहीं करना है, लेकिन हमें समय का ध्यान रखते हुए, पेपर का ध्यान रखते हुए पेपर हमें करना है। अब हमारा दूसरा ऑप्शन है आसान प्रश्नों को गलत नहीं करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो आसान प्रश्न है, हमें उन प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात ध्यान देने की ये है, हमारा तीसरा पॉइंट जो है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो आसान प्रश्न हैं उन्हें कभी नहीं गलत करना चाहिए, क्योंकि जो आसान प्रश्न होते हैं वह सबके लिए आसान होते हैं। आपको आ रहा है तो सबको आ रहा है। जो कठिन प्रश्न होते हैं वह सबके लिए कठिन होते हैं। आपने अच्छी तैयारी की, सबने अच्छी तैयारी की, तो जो कठिन प्रश्न है तो सबके लिए कठिन है। लेकिन जो आसान प्रश्न है वह सबके लिए आसान है। अगर जो आप आसान प्रश्न को गलत कर देंगे तो अपने लिए समझ लो गड्ढा खोदने का काम करेंगे। इसीलिए क्या करना है, पेपर को पूरा अच्छे से पढ़ना है, और जो आसान प्रश्न है उसमें जल्दबाजी नहीं करना है। प्रश्न पढ़ो, उसके बाद उसका उत्तर दो। आज तो हम यही देखते हैं कि तैयारी सब लोग अच्छी कर लेते, चलो हमारी तैयारी अच्छी है, लेकिन तैयारी की असली परीक्षा पेपर हॉल में होती है कि आप उस समय अपना कैसा कौशल दिखा रहे हैं, प्रश्नों को कैसे हल कर रहे हैं। आ रहा है प्रश्न, एक ही प्रश्न को पढ़ते रहे हैं, उसके बाद सारा टाइम उसी में लग जा रहा है, तो यह भी ध्यान रखना है। तो आसान जो प्रश्न हैं उन्हें हमें कभी नहीं गलत करना है। जो आसान प्रश्न है वही कंपटीशन में आपको बनाए रखते हैं। आसान प्रश्न गलत कर देंगे तो आपका माइंड भी डिस्टर्ब हो जाएगा कि अरे हमने तो इतने आसान प्रश्न गलत कर दिए। इसलिए प्रश्नों को आसानी से आराम से पढ़ो, उसके बाद प्रश्नों को गलत नहीं करना है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि समय का ध्यान रखना चाहिए। पेपर करते समय हमें जो समय होता है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और जब पेपर आप कर रहे होते हैं तो समय ऐसे भागता है कि जैसे उसके पैर लग गए हों। समय 3 घंटे का, 2.5 घंटे का कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। अगर जो आप ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न कर रहे हैं तब भी आपको समय का ध्यान रखना है कि क्योंकि 150 प्रश्न होते हैं, आपको 3 घंटे में, 2.5 घंटे में 150 प्रश्न करने हैं और उसे हल भी करना है। अब तो पेपर पूछने का पैटर्न भी बदल गया है, पेपर बड़ा बना देते हैं सब, उसके जो विकल्प होते हैं उसको इतना बड़ा कर देंगे कि एक क्वेश्चन पढ़ने में आपको 2 मिनट लग जाएंगे। इसीलिए हमें समय का ध्यान रखना है, समय के अनुसार करना है। अगर जब लिखने वाला कर रहे हैं पेपर
ऑब्जेक्टिव है तब भी समय का ध्यान रखना है, लिखने वाला कर रहे हैं तब तो और समय का ध्यान रखना है, क्योंकि समय जो जितने प्रश्न हैं जितना समय उसको डिवाइड कर लेना चाहिए समय को। तो उस प्रश्न के लिए जितना प्रश्न आप जितना समय डिवाइड किए हैं तो उस समय में आपको उतने ही उस प्रश्न को हल करना जो प्रश्न नंबर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि और प्रश्नों को बहुत बड़ा नहीं लिखना है, लिखते समय प्रश्नों को ये नहीं कि बहुत बड़ा प्रश्न लिखते 4 नंबर का जैसे 2 नंबर का है तो 1 पेज लिखते चले जाए हमें आ रहा है, तो नहीं, जितने नंबर का प्रश्न है आपको उतना ही लिखना है और एक ही क्वेश्चन को लिखते नहीं रहना है। तो समय का ध्यान रखते हुए प्रश्नों को समय को डिवाइड करिए और उसके हिसाब से आप लिखते जाइए ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटने न पाए। अगर जो आपका एक प्रश्न छूट गया तो समझ लो उतना माइनस हो के आपकी कॉपी चेक होगी। अगर जो कुछ न कुछ लिख देंगे तो उसमें 1-2 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। तो इसीलिए समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ आप समय का ध्यान रखेंगे तो आपका पेपर आसान। अगर जो समय का ध्यान नहीं रखे, अगर जो आता हुआ जो प्रश्न आपको आ रहा है और वो छूट गया तो आपको बहुत कष्ट होगा। इसीलिए समय का ध्यान रखते हुए पेपर शांत मन से ठंडे मन से पेपर हल करें। आगे हमारा है टॉपिक घबराना नहीं है, धैर्य बना कर रखना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेपर देते समय हमें अपने माइंड को दिमाग को ठंडा रखना है। घबराना बिल्कुल नहीं है कि आप घबरा के गलत कर बैठे। अगर जो आप घबरा गए, आपका मन शांत नहीं हुआ तो पूरा पेपर चौपट हो जाएगा। इसीलिए प्रश्न पढ़ो, प्रश्न अगर जो आपको नहीं आ रहे हैं नहीं घबराना है, माइंड को एकदम शांत रखना है। पहले पूरा प्रश्न पढ़ लो, उसके बाद एक बार पूरा प्रश्न पढ़ लो, जो प्रश्न आ रहे हैं उनको कर लो। जो कठिन प्रश्न हैं उन्हीं पर अटके मत रहो कि जैसे आपने पढ़ना शुरू किया 10वें नंबर का प्रश्न है वो कठिन है, आप उसी को बार बार पढ़ते रहे, उसी को सॉल्व करने की कोशिश करने लगे और आगे का प्रश्न आपने पढ़ा नहीं। तो इसीलिए घबराना नहीं है, प्रश्न नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, पूरा पेपर पढ़िए। उसके बाद जब आप पूरा पेपर पढ़ लेंगे तो जो आ रहे हैं उसको कर लो। उसके बाद जो नहीं आ रहा है तब उनको देखो। ये नहीं कि पेपर पढ़ लिए उसके बाद देखें कि पेपर कठिन आ गया है, पेपर हमें 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम घबरा जाए, अरे अब क्या होगा। अगर जो आप धैर्य अपना खो दिए तो पेपर चौपट हो जाएगा। धैर्य बना कर रखना और फालतू की चीज़ें कुछ नहीं सोचना है। पेपर देते समय तो बिल्कुल नहीं सोचना हमारा पेपर ख़राब जा रहा है, अच्छा जा रहा है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। खाली सारा ध्यान आपको पेपर देने पर लगाना है और अपने मन को शांत रखना है, घबराना नहीं है। तो ये रहा हमारा 5वां पॉइंट कि हमें धैर्य बना कर रखना है। क्वेश्चन को पढ़ के घबराना नहीं है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन जब पढ़ना शुरू करते हैं पेपर तो हमें आता नहीं है, ऐसा लगता है अरे हमें तो आ नहीं रहा। उसके बाद जब पूरा पेपर पढ़ लेते हैं, वो करते जाते हैं तो एक एक जैसे परत दर परत खुलती चली जाती है, वो चीज़ें हमें याद आती, क्वेश्चन के उत्तर आते रहते हैं। तो जब शुरू में पढ़ेंगे पेपर तो ऐसा लगेगा कि ये कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन याद आया, जैसे आगे के बढ़ते हैं कुछ आसान क्वेश्चन हैं वो याद आ जाएंगे, उसके बाद आप उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे याद आते रहते हैं पेपर में जो प्रश्नों के उत्तर हैं। इसलिए घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको धैर्य बनाकर पेपर देना है। तो 5वां पॉइंट ये है कि पेपर देते समय घबराना बिल्कुल नहीं है। आगे का है 6वां पॉइंट है कि पेपर को पूरा पढ़ना है। एक जो पेपर मिल गया आपको, पेपर जो है उस पेपर को आपको पूरा पढ़ना है। जो प्रश्न आ रहा है पहले उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ के तब करना है। कभी कभी ऐसा रहता है कि बच्चे जैसे ही झटके से पढ़ते हैं, अरे हमें तो ये आ रहा है, बस उसका वही गोला कर देंगे। तुरंत गोला नहीं करना है, पहले आप पूरा पेपर पढ़ेंगे, जो आसान है प्रश्न उसे पहले करेंगे, जो आसान है वो आ रहा है तो पेपर पे हल्का सा टिक लगाएंगे। पेपर पूरा उस पर कुछ करना नहीं रहता, क्योंकि जो एग्जामिनर रहते हैं वो गुस्सा करते हैं, जो चेक करने आते हैं वो भी आपको डांटते हैं। तो ऐसा हल्का सा निशान लगाना है कि केवल आप ही समझ सकें। तो जब
प्रश्न पढ़ते जाइए, जो उत्तर आ रहा है उस पर थोड़ा सा निशान लगा दीजिए, जो आ रहे हैं प्रश्न उसको पढ़ते जाइए। फिर उसके बाद दोबारा उसको जब दोबारा पढ़ेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने उस पर गलत निशान लगा दिए रहते हैं, तो उसको फिर सही करके ध्यानपूर्वक उस वो मार्कशीट को भर दीजिए। पेपर अगर जो पूरा पढ़ेंगे तब आपके लिए सही रहेगा। ये नहीं कि पेपर जैसे पढ़ना शुरू किए, 11 नंबर का क्वेश्चन है वह कठिन आगे उसी पर अटके रहे, नहीं, आगे बढ़ते जाइए। पूरा एक बार पूरा पेपर पढ़ डालिए, उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से पूरा पेपर हल करिए। आप ये देखेंगे कि अगर जो पेपर कठिन रहता है तो सबके लिए कठिन रहता है, इसके लिए आराम से पेपर पढ़ना है। बस यही रहे कुछ हमारे अनुभव जो हमने अपनी परीक्षाओं से अनुभव प्राप्त किए थे, मैंने आपको शेयर कर दिए। क्या पता आपके काम की ये चीज़ हो, अगर जो कुछ भी ये आपके लिए हेल्प करे तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी कि हमने भी इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं कि पेपर देते देते वो आपको अनुभव आता रहता है। तो ये रहे पेपर में अच्छा स्कोर लाने का तरीका। आपको पूरा पेपर पढ़ना है, धैर्य बना के रखना है, वो मार्कशीट अच्छे से फिल करनी है। इन सब चीज़ों का अगर जो आप ध्यान रखेंगे तो 100% है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और आपका अगर जो किसी वैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर, कोई भी परीक्षा, तो उसमें अच्छे नंबर आएंगे। अगर जो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर जो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पेपर देंगे तो मुझे लगता है कि 100% मुझे लगता है कि आपका पेपर ज़रूर अच्छा जाएगा और आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे आप चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और इस चैनल पर आपको हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा की अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं, सारी तैयारी करवाई जाती है। अगर जो आप छोटी से लेके हाई स्कूल से लेके आप नेट असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो वह परीक्षा की तैयारी मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे टॉपिक ला करके आपको दूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो देखिए, क्या पता आपके लिए कुछ काम की चीज़ अगर जो हो। तो मैंने तो यही सोच के बनाया है कि पेपर देते समय आपको कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपका स्कोर अच्छा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।